अच्छा, वैसे तो ये बहुत गंदी बात है कि मैं और आप झूठ बोलें, लेकिन बहरहाल फ़र्ज़ करें हम बोलते हैं, तो हम तो आम आदमी हैं, हमारा झूठ उतना मैटर नहीं करता, जिस तरह हमारा सच भी कोई ख़ास मैटर नहीं करता। लेकिन अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान झूठ नहीं, सफ़ेद झूठ बोलें और निहायत ढिठाई से बोलें, तो 24 करोड़ पाकिस्तानियों को शर्मिंदगी होने लगती है। ये ठीक है कि वो सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म है और अवाम का मैंडेट लेकर नहीं आए, लेकिन बहरहाल जैसे भी हैं तो वो वज़ीर-ए-आज़म ना। अब वो ये हमें बता रहे हैं और बार-बार बता रहे हैं और निहायत ढिठाई के साथ बता रहे हैं कि ये जो स्टॉक एक्सचेंज ने केएसई 100 इंडेक्स ने 1 लाख की सतह को अबूर कर लिया, तो मुस्लिम लीग नून के तमाम जुगादरी बशमूल वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हमें कह रहे हैं कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए सियासत की कुर्बानी दी। यानी अब आप ज़रा सोचें, मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने, पहला हिस्सा देखें वज़ीर आज़म की गुफ्तगू का। वज़ीर आज़म साहब, मुल्क को डिफ़ॉल्ट के दहाने पर आप ही तो लेकर आए थे, आपने ही इसहाक डार का तजर्बा किया था। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि इमरान खान के दौर में मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं किया था? आप ये क्यों भूल जाते हैं कि इमरान खान के बाद आपने हुकूमत संभाली थी और मिफ्ता इस्माइल को अपना वज़ीर ख़ज़ाना बनाया था? आप ये क्यों भूल जाते हैं कि मिफ्ता इस्माइल आईएमएफ से डील डन कर चुका था और पाकिस्तान को आईएमएफ से कर्ज की किस्त मिलने ही वाली थी। आईएमएफ मिफ्ता इस्माइल की परफॉर्मेंस से मुतमईन था और जो एक आधे अहदाफ रहते थे वो मिफ्ता इस्माइल हासिल करना चाहता था और आईएमएफ से जल्द अज जल्द कर्ज ले सकता था, लेकिन आप और नवाज शरीफ और इसहाक डार उसकी राह में रोड़े अटकाते रहे। आपको इसहाक डार और नवाज शरीफ तंग करते रहे और आप मिफ्ता इस्माइल को तंग करते रहे। लिहाजा इमरान खान तो बहुत पुरानी बात हो गया था। इमरान खान के दौर में तो डिफ़ॉल्ट की कोई बात नहीं हो रही थी। इमरान खान ने बिल्कुल पेट्रोल की कीमत बढ़ाने जैसे कुछ मुआहदे आईएमएफ से किए थे जो उसने पूरे नहीं किए, और ये तो पाकिस्तान की तारीख में हमेशा ही होता रहा है। आप उसकी हुकूमत को ज़बरदस्ती गिरा रहे थे ना, तो वो जाते वक्त पेट्रोल की कीमत को भी बढ़ा के जाता और अपना वोट बैंक कम करके जाता। वो क्या पागल खाने से आया हुआ था? उसने नहीं किया। अब आप कर लें उसका जो कर सकते हैं। उसको पता था कि आप उसकी हुकूमत गिरा रहे हैं। आप उसकी हुकूमत ना गिरा रहे होते, उसको यकीन होता कि वो 5 साल पूरे करेगा, तो वो बिल्कुल आईएमएफ से किए मुआहदे पूरे करता और पेट्रोल की कीमत बढ़ा देता। उसने नहीं बढ़ाई, वो जा रहा था। आप उसे ज़बरदस्ती नाजायज़ तरीके से इस्टेब्लिशमेंट को साथ मिलाकर वजारत उज़्मा की कुर्सी से उतार रहे थे। लिहाजा उसने पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई। मिफ्ता इस्माइल ने आकर आईएमएफ की बेशतर शराइत पूरी कर दी थी और आईएमएफ से मुआहदा होने ही वाला था। जो एक दो शराइत वो नहीं पूरी कर पा रहा था, उसकी वजह आप और नवाज शरीफ और इसहाक डार थे। यानी आप तो ज़ाहिर है हर तरफ से पपेट ही हैं। बहरहाल इसहाक डार और नवाज शरीफ आपको तंग कर रहे थे, जिसकी वजह से आप मिफ्ता इस्माइल को आईएमएफ की तमाम शराइत पूरी करके कर्ज लेने नहीं दे रहे थे। वो इस पर तुर रही है कि आपने इसहाक डार को ले आया और इसहाक डार ने आईएमएफ को डांटना शुरू कर दिया, जिसके बाद आईएमएफ ने हमें हरी झंडी दिखा दी और उसने कहा कि ठीक है, अब तुम जियो या मरो, हमारा तुम्हारे से कोई ताल्लुक़ नहीं। फिर आप फ्रांस गए, आपने मिन्नतें की आईएमएफ से और वो कर्ज लिया। यूं डिफ़ॉल्ट के दहाने पर भी आप और आपका इसहाक डार और आपका नवाज शरीफ ही पाकिस्तान को लाए थे, और फिर उस डिफ़ॉल्ट से आपने अगर बचाया तो अपने ही किए हुए गुनाह को धोने के लिए बचाया। उसमें इमरान खान का भी कोई कसूर नहीं था और उसमें शौकत तरीन का भी कोई कसूर नहीं था और उसमें मिफ्ता इस्माइल का तो बिल्कुल ही कोई कसूर नहीं था। सारे का सारा कसूर आपका और आपके इसहाक डार का था, अगर पाकिस्तान इस डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुंचा था। दूसरी बात जो आप फरमा रहे हैं कि सियासत की कुर्बानी दी, क्या कुर्बानी दी आपने? आपने तो इस्टेब्लिशमेंट से ये यकीन दहानी ले ली थी कि 6 महीने के लिए सिर्फ आप घर जा रहे हैं इलेक्शन की फॉर्मेलिटी के लिए, उसके बाद आप वापस आ जाएंगे। और यही हुआ। इलेक्शन की रात जब आप इलेक्शन हार गए और नून लीग के मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट की बत्तियां बुझ गई, तो आप गाड़ी में बैठकर वहां से अंधेरे में निकले, सेफ हाउस पहुंचे, इस्टेब्लिशमेंट के सामने ज़ानू अदब तय किया और वहाँ से हुकूमत लेकर और उनकी तमाम शराइत मानकर और उनसे वादे करके कि आप अगले 5 साल तक उनके गुलाम बनकर रहेंगे, आप आ गए और आपने हुकूमत भी दोबारा ले ली। यूँ आपने तो सियासत की कोई कुर्बानी नहीं दी। आप इलेक्शन हारने के बावजूद इक़्तिदार की कुर्सी पर मौजूद हैं, तो आपने कौन सी कुर्बानी दी? डिफ़ॉल्ट के दहाने पर भी आप ही लाए थे, फिर आपने निकालने के लिए जद्दोजहद की, आपने इसहाक डार को ओहदे से उतारा और अब आप अपने दूसरे टेन्योर में इसहाक डार को नहीं लेकर आए। बड़ी मेहरबानी आपकी। आपने फ्रांस जाकर आईएमएफ की एमडी से मिन्नतें तरले किए और एक स्टैंड बाई एग्रीमेंट कर लिया। बड़ी मेहरबानी आपकी। लेकिन इस दहाने पर कौम को लेकर भी आप ही आए थे और सियासत की तो आपने कोई कुर्बानी नहीं दी। उल्टा इलेक्शन हारने के बावजूद वजारत उज़्मा ले ली, तो आपने तो कुर्बानी नहीं दी, आपने तो कौम को कुर्बान किया। तो झूठ और दरोगोई से ज़रा कम काम लें बराए मेहरबानी।